जहाँ सत्य का साथ है वहीं धर्म का वास, जहाँ धर्म का वास है वहीं विजय की आस। मेरे पास मेरे परिवार के जीवन की कोई वंशावली नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मेरे दादा 2 भाई थे और एक भाई जो बड़े दादा थे उनकी मृत्यु दिवाली के दिन हो गई थी। दिवाली के दिन मृत्यु के कारण दिवाली नहीं मनाई जा रही थी। ठीक 2 साल बाद दिवाली के दिन काली अंधियारी रात में अमावस्या के ठीक रात 12 बजे करीब मेरा जन्म हुआ और हमारे घर दिवाली मनाई जाने लगी। यह जन्म काली अंधियारी रात में था तो लोग मानते हैं कि अमावस्या काली अंधियारी रात की जीवन संघर्ष में होती है, लेकिन मैं अपने जीवन के संघर्ष के बारे में नहीं बताना चाहता हूँ। मैं अपने पिता के जीवन के संघर्ष पर बताना चाहता हूँ। मेरे पिता 10वीं कक्षा पास करने के बाद कोलकाता आ गए और यहाँ पर अपने बड़े भाई जो चचेरे बड़े भाई थे उन्होंने एक पिता की तरह इनकी देखभाल की। यहीं पर वे पढ़े लिखे 11-12 बीकॉम पूरा की और क्या है और हिंदुस्तान मोटर लिमिटेड में कार्यरत रहे। उन्होंने परिवार में अपने जीवन की कमाई को देते रहे, लेकिन आश्चर्य की बात है कि जब भी मैं गांव जाता हूं लोग कहते तुम्हारे पिता ने क्या किया, जबकि मेरे पिता ने अपने पैसे का अधिकांश हिस्सा में देखता था मनी ऑर्डर लिखते थे, क्योंकि हमारे गांव में कभी किसी की विवाह होता था और हर साल कोई न कोई बूढ़े की मृत्यु होती थी। 5-5 हज़ार का मनी ऑर्डर जाता था। इसी तरह हम लोग का जीवन निर्वाह माँ के प्रभाव से चलता रहा और इस जीवन की घटनाएं चलती रही, लेकिन पिता को नाम और यश नहीं मिलने के कारण मैं इस बात को बताना चाहता हूँ पिता ने काफ़ी योगदान दिए, लेकिन वे ना तो कलकत्ता में कुछ बना सके न गांव में, लेकिन उनका योगदान भुलाया नहीं सकता। अचानक मेरे पिता के परिवार को मेरी बड़ी बहन की शादी के समय अलग कर दिया गया और सारा भार शादी ब्याह का मेरे पिता के कंधे पर पड़ा। परिवार के किसी सदस्य ने आर्थिक मदद तो नहीं की, शारीरिक रूप से लोगों ने विवाह का देखभाल किया। इससे पहले मैंने अपने कई भाई बहनों की शादियों को देखा था। जनवासा होकर बारात उठता था, 3-3 दिन बारात को ठहरने का खर्च भी पापा और चचेरे जो बड़े भाई थे देते थे, लेकिन इस बार तो चचेरे बड़े भाई साहब ने भी मेरी बहन की शादी में मदद नहीं की थी। अब देखते देखते और शादी तो तय हो गया, गौना भी पूरा हो गया बहन का, लेकिन कर्ज पापा के ऊपर था। कर्ज हम लोग उतारते रहे और मैंने भी 90 से अपने ट्यूशन के माध्यम से पिता की मदद की। लेकिन आश्चर्य की बात था 89 के एज में ही 89 ईयर्स जब चल रहा था 1989, तो बड़ी बहन की मृत्यु हो गई और उसके बाद जच्चा बच्चा दोनों की मौत हो गई। पापा को उसने इस बात को झकझोर तो दिया था, लेकिन पापा फिर संभले, हम लोगों को पढ़ाया लिखाया। लेकिन 95 ईयर्स में एक ग्रेजुएट मेरा छोटा भाई अपने दोस्त को बचाने में गंगा जल में डूब गया और फिर पिता ने फिर अपने को संभाला, लेकिन माँ संभाल नहीं पाई। माँ के दवा में काफ़ी खर्च होता रहा। फिर 98 के आसपास छोटी बहन का विवाह संपन्न हुआ और 2000 में मेरी विवाह हुआ और उसके बाद 2010 में मम्मी का इंतकाल हो गया और 2019 में पापा भी चल बसे। लेकिन पापा का संघर्ष में जीवन के बारे में मैं क्या बताऊं, संघर्ष चलता रहा। मेरे संघर्ष में मैं भी शामिल रहा। अब मैंने गांव में मकान तो बना दिए हैं, लोग शिव बाबा के मकान के नाम से उसको बोलते हैं, तो ऐसा लग रहा है पापा का नाम अब शायद गांव में लोग सम्मान के साथ लेते रहेंगे। इनका हिसाब न मांगें तो अच्छा रहेगा, न तो मैं उनसे हिसाब मांगता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ उनका सम्मान बना रहे और हमारा संघर्ष जो चलता रहा था ज़रूर विजय पाऊँगा। श्री कृष्ण कहते हैं किसी भी मनुष्य की परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती।
सुख हो या दुख, सफलता हो या असफलता, ये सब जीवन के चरण हैं जो आते हैं और फिर चले जाते हैं। इसलिए जब समय अच्छा हो तो अहंकार मत करो और जब बुरा हो तो हिम्मत मत हारो। जीवन एक चक्र है जो लगातार घूमता रहता है। धैर्य, विश्वास और सही कर्म करने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति को पार कर लेता है। श्री कृष्ण यही सिखाते हैं कि समय चाहे जैसा भी हो, मन स्थिर रखो और अपने कर्तव्यों से कभी पीछे